तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी नहीं था। सिर्फ महान रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पालनहार अल्लाह सुब्हानहू व ताला अकेला था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम लिख। ये सुनते ही कलम ने अर्ज किया, ए मेरे रब रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, तू अर्श पर कलमा ए तैयबा लिख। इस हुक्म को पाकर कलम ने 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल पूरे हुए तो अल्लाह ने पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हानहू व ताला, मैंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। अल्लाह ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए बोला, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? मेरा हौसला नहीं हुआ और न मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे महबूब, मेरे खास दोस्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनते ही कलम ने सैकड़ों साल तक यह पूरा कलमा लिखता रहा। फिर अल्लाह ने अर्श के नीचे अजीम शान के स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें 7 जमीनों व आसमानों में गाड़ दिया। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि एक स्तंभ से दूसरे का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने अर्श पैदा फरमाया और उसे उठाने के लिए 4 फरिश्ते पैदा किए। फरमाया, ए फरिश्तों, अर्श उठाओ। चारों तैयार हुए लेकिन उठा न सके। तब अल्लाह ने उन्हें दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब उन्होंने पढ़ा तो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए जो हमदो सना करने लगे। फिर अल्लाह ने अपनी अजीम कुदरत से लौहे महफूज तैयार फरमाया, सुर्ख याकूत से बनाया और अर्श के नीचे रख दिया। कलम को हुक्म दिया, ए कलम, कयामत तक के तमाम वाकयात और इल्म लौहे महफूज में लिख दे। कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। अल्लाह ही कायनात का यकता खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता और बेमिसाल है। फिर कलम को दोबारा हुक्म, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 124,000 पैगंबरों तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर कलम ने तमाम मखलूकात और वाकयात लिख दिए। इसके बाद अल्लाह ने याकूत की तरफ नजर डाली, वो खौफ से पिघल कर पानी बन गया। फिर अल्लाह की कुदरत से हवा पैदा हुई और चारों दिशाओं में फैली। हवा ने पानी में लहरें पैदा की, झाग उठा और झागों के टकराव से आग पैदा हुई। फिर धुआं निकला। अल्लाह का अर्श पानी के बीच कायम हुआ। धुएं को 7 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से से पानी, दूसरे से तांबा, तीसरे से लोहा, चौथे से चांदी, 5वें से सोना, छठे से मोती, 7वें से याकूत। इनसे 7 आसमान बनाए गए। हर आसमान के बीच तकरीबन 500 साल की दूरी। फिर पानी से सुर्ख रंग की मिट्टी जैसी चीज बनी। अल्लाह ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और अजराइल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से खींचो। जमीन की वसी अरी शक्ल बन गई। अल्लाह ने महज 6 दिनों में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे और पूरी कायनात पैदा फरमा दी। फिर 1000 साल बाद अल्लाह ने बेधुआ आग से जिन्नात पैदा फरमाए। जिन्हों में एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आए जिन्हें शरीयत के अहकाम सिखाए गए और दुनिया में भेजा गया। लेकिन बहुत साल बाद जिन्नात अल्लाह के अहकाम भूल गए, गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। यूसुफ ने समझाया, ए जिन्हों की जमात, अल्लाह से डरो, गुनाहों से बाज आओ, तौबा करो। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें कत्ल कर दिया। फरिश्तों ने अर्ज किया कि जिन्नात फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह ने कई और पैगंबर भेजे लेकिन तकरीबन 36,000 साल में बेशुमार पैगंबर कत्ल हुए। फिर फरिश्तों ने गुनहगार जिन्हों को सजा दी। सिर्फ मोमिन जिन्न जो जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में इबादत करते थे बच गए। उस वक्त एक कम उम्र, हसीन और जमील जिन तन्हा खड़ा था, उसका नाम इब्लीस था। फरिश्तों को उस पर रहम आया। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया और इजाजत लेकर उसे आसमान पर ले आए। इब्लीस तेज हाफिज था। फरिश्तों ने उसे इबादत के उसूल सिखाए। वह 1000 साल हर आसमान पर इबादत करता रहा। पहले आबिद फिर वली कहा जाने लगा। 7वें आसमान पर पहुंचकर फरिश्तों ने अर्ज किया कि उसे अर्श के करीब ले आएं। अल्लाह ने कबूल किया। इब्लीस याकूत के मिंबर पर इबादत और नसीहत करता रहा। फरिश्तों ने उसे मलाइका का उस्ताद माना। फिर अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया कि दुनिया जाकर अपनी कौम को हिदायत दे। इब्लीस ने दुआ की कि दिन में तालीम देकर शाम को वापस आ सकूं। अल्लाह ने कबूल किया। लेकिन ज्यादातर जिन्होंने मुखालिफत की, फिर फरिश्तों और इब्लीस के साथ गुनहगार जिन्न हलाक हुए। इब्लीस वापस इबादत में मशगूल रहा। बेशुमार सजदे किए। उसने लौहे महफूज देखने की दुआ मांगी, कबूल हुई। वहाँ एक बंदे के बारे में लिखा देखा जो 6 लाख साल इबादत करेगा लेकिन एक हुक्म न मानने से लानत पाएगा। इब्लीस 6000 साल सजदा करता रहा। फिर अपना नाम लानतुल्लाह अला इब्लीस के साथ देखा। अल्लाह ने पूछा, ऐसे नाशुक्रे की सजा क्या हो? इब्लीस ने सख्त लानत कही। बाद में इब्लीस ने घमंड किया कि अब कोई मुझसे बेहतर नहीं। लौहे महफूज में लानत की तहरीर देखी। फिर औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा देखा। फिर अल्लाह ने ऐलान किया, मैं जमीन पर नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ।
फरिश्तों ने अर्ज किया कि फितना और खून रेजी होगी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील गए मिट्टी लेने, लेकिन जमीन ने मना किया। आखिर हजरत अजराइल ने अल्लाह के हुक्म से मुट्ठी भर मिट्टी ली। उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। बारिश से कीचड़, फिर खुश मिट्टी, फिर शक्ल बनी। इब्लीस ने आदम को हिकारत की निगाह से देखा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, इज्जत के लिए, इबादत नहीं। सब ने किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने पूछा, क्यों? इब्लीस ने कहा, मैं आग से, वो मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तू मलऊन है, कयामत तक लानत। इब्लीस ने मोहलत और आदम की औलाद को धोखा देने की इजाजत मांगी। अल्लाह ने कबूल किया, लेकिन फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नम भर दूंगा। फिर आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया और उन्हें सारी नेमतें अता फरमाई गईं। प्यारे नाजरीन, अगर आप इस वाक़े के अगले हिस्से को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अल्लाह हमें शैतान के धोखे से महफूज रखे, नेक और सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया तो नूर स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस वाक़ये को अपने दोस्तों व अहबाब के साथ पहुंचाएं। मेरा नाम है मुक़द्दस।